Question 6. A line has equation y is equal to 3kx minus 2k and a curve has equation y is equal to x square minus kx plus 2 where k is a constant. Find the set of values of k for which the line and the curve meet at two distinct points. यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का होगा. when line and curve meet at two distinct points हो तो वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है. तो डायग्राम इस किस्म की होगी. Suppose this is a curve and this is a line. This line intersects this curve at two distinct points. So there will be two values of x. Two distinct points mean ये two रूट्स होंगे उसके. तो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, इसका मतलब होता है कि हमने आंसर जो है वो इनक्वालिटी में देना है. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के we have to give the answer of k in inequality. Line and the tangent, line and the curve meet at two distinct points. तो लाइन और कर्व को हम इक्वेट कर देंगे. लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3kx माइनस 2k. अब ये देखें यहाँ पे ये y के इक्वल है और ये भी y है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3kx माइनस 2k. इसको अरेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2, राइट पे जो दोनों टर्म्स है उनको लेफ्ट पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 3kx प्लस 2k इज इक्वल टू 0. Now collecting the like terms, x square, x वाली दो टर्म्स हैं हमारे पास, ये माइनस के एक्स माइनस 3kx, दिस बिकम्स माइनस 4kx प्लस कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास 2 and 2k plus 2 is equal to 0. Now this is a quadratic equation. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है माइनस 4k, दिस इज b एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज c. तो b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है. b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब कब होता है? व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. देखिए लाइन कर्व को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो सो ग्रेड डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव. Now putting the value of b, a and c, we get minus 4k, this is b square minus 4, a is 1, c is 2k plus 2 greater than 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16k स्क्वायर माइनस 4 2k plus 2 greater than 0. Further simplifying we get 16k square minus 8k minus 8 is greater than 0. Now all the terms are multiple of 8. We can divide each side by 8. So this becomes 2k square minus k minus
1 is greater than 0. Now we factorize it. 2k square minus 2k प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0. यहाँ से 2k कॉमन है. k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन. k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. 2k प्लस 1 k माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास दो आएंगे. के इसको 0 रखेंगे. k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू 1 आ गया. 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2. दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ k. अब आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमें k में. ये यहाँ पे वेरिएबल जो है वो k है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k है. तो इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है, फैक्टर फॉर्म में. So actually this is the function of k. This is y. Function is greater than 0. This is function, quadratic function, but यहाँ पे variable k आ रहा है. Quadratic function, this is actually y. This is a function of k. Function is greater than 0 mean. अब हम यहाँ पे एक स्केच सा बनाएंगे. This line shows the x-axis. क्वाड्रेटिक का ग्राफ यूं होता है. ये हमने जस्टिफाई करना है कि कौन सा सेट ऑफ वैल्यूज है इसको सेटिस्फाई करती हैं. तो स्मॉलर वैल्यू जो है वो यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे आपकी वो लार्जर वैल्यू आएगी. -1/2 एंड दिस इज 1. अब देख रहे हैं आप, ये इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं. एक्स एक्सिस से बिलो जो होता है, ये देखें, एक्स एक्सिस से, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बिलो वाई जो है वो नेगेटिव होता है. ये वाई, ये देखें, ये नेगेटिव है. बट आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है. वाई की वैल्यू, फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, इस साइड पे और इस साइड पे. देखिए फंक्शन यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है, ये वाई है, ये लाइज बिलो एक्स एक्सिस. तो फंक्शन इज पॉजिटिव, वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी इस साइड पे. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वाई की वैल्यू ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी. यहाँ भी y की वैल्यू पॉजिटिव है. इन द सेम वे यहाँ भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी. ये y पॉजिटिव है. ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड कर दें ऊपर को, तो y की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं. तो सो हमारा सोल्यूशन जो है, सेट ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो lies on this side or lies on this side. This arrow shows that k is greater than k is greater than 1, or this arrow shows k is less than -1/2. So this is the set, these are the set of values. k is less than -1/2. So this is the answer. These are the set of values of k which satisfy the uh, above equation and quality. Now next part of this question, for each of two particular values of k. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि k की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं. k is equal to 1 and k is equal to -1/2. Now these two values of k will be used in this part. For each of two particular values of k, the line is a tangent to the curve. वो कौन सी लाइन? ये लाइन जो ऊपर दी हुई है, ये लाइन टेंजेंट बन जाती है. जब k की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो दो टेंजेंट्स हमारे पास आएंगे. We will put both values of k, we will get two values of two equations, line equations. वो अब ये लाइंस जो है टेंजेंट्स बन जाते हैं कर्व के ऊपर. तो सो we will find first two tangents. First we put k is equal to 1. हमारे पास k की वैल्यू एक
1 है ये, तो लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3kx minus 2k. Now putting the value of k we get, जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 3x minus 2. Say this is equation number 1. Now this line is a tangent to the curve. ये लाइन भी है और ये टेंजेंट भी है. This is a tangent to the curve. Now second value of k is -1/2. ये आप ऊपर देख रहे हैं, दूसरी वैल्यू जो है k की -1/2 है. नो इन द सेम वे लाइन इक्वेशन में ये -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2 x minus 2 इंटू -1/2. ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -3/2 x plus 1. This is the second tangent. Now these are two tangents. It is given that these two tangents, एक टेंजेंट ये है कर्व के ऊपर और एक टेंजेंट दूसरा जो है ये टेंजेंट है. तो show that these two tangents meet on the x-axis. First of all, we have to find the point of intersection of these two tangents. So we will solve these two equations simultaneously. उसके बाद हमने शो करना कि ये मीट करते हैं एक्स एक्सिस पे. तो इस तरह की ये सिचुएशन होगी. Suppose the two tangents are, let this is the equation of the curve. एक टेंजेंट हमारे पास सपोज के यहाँ पे है और दूसरा टेंजेंट जो है सपोज कि वो यहाँ पे है. दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं एक्स एक्सेस पे. इसको मैं दोबारा बनाता हूँ. सपोज दिस इज द कर्व. These are two tangents. अब हमने ये शो करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो ये देखें, देख रहे हैं आप, ये दो टेंजेंट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही होती है. तो दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं एक्ट एज अ टेंजेंट्स. तो दीज टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट x axis. So first of all we will find the point of intersection by solving these two equations simultaneously. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. y is equal to this is y is equal to 3x minus 2. This is y is equal to this. We equate these two y's. This become 3x from equation number 1 and 2. 3x minus 2 is equal to -3/2x plus 1. ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर रहे हैं. 3x minus 2 is equal to -3/2x plus 1. तो collecting the like terms, 3x plus 3/2x is equal to 3. Taking LCM of right hand side, we get 6x plus 3x over 2 is equal to 3.
क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9 दैट इज 2/3। ये हमारे पास y x कोऑर्डिनेट आ गया है इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब हमने देखना है कि y कोऑर्डिनेट क्या है। नाउ पुटिंग इन द लाइन इक्वेशन इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट कर लें। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू, वी गेट y इज इक्वल टू है, पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 2 है। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2/3 है, 3 इंटू 2/3 माइनस 2, ये 3 से कैंसिल हो जाता है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सो y इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे 2/3 0, और क्लियरली दिस शोज, ये जस्टिफाई हो जाता है कि सिंस y कोऑर्डिनेट इज 0, ये देख रहे हैं आप कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों टेंजेंट्स का वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एट दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये y की वैल्यू 0 है और x हमारे पास 2 था, तो ये हमारा शो हो गया है कि दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स meet at x axis. This is shown. Now we will do this question number 7 is of trigonometry. Show that this equation 3 cos 4 theta plus 4 sin square theta minus 3 is equal to 0 can be expressed as 3x square minus 4x plus 1 is equal to 0 where x is equal to tan square theta. अब इस इक्वेशन में हमने x को cos square theta पुट कर देना है, तो यहाँ पे तो कर सकते हैं cos square, तो इसका क्या करना है, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम cos स्क्वायर में, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सो दिस बिकम्स 3, ये हमारे पास है 3 cos 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी राइट साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर दी हुई है, तो हम इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस बिकम्स, ये ऐसा रहेगा 3 cos 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 cos 4 थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिखेंगे 3 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 3 वो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन है कि x को cos स्क्वायर थीटा पुट कर देना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, वहाँ पे x पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे cos 4 थीटा, तो दिस बिकम 3x स्क्वायर, दिस बिकम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस इक्वेशन को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ये सब्स्टिट्यूशन यूज किए, तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने इस इक्वेशन में उसको लिख लिया, शोन। नेक्स्ट है हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज द इक्वेशन 3 cos 4 थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, सॉल्व करना है। सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल 0 to 180 डिग्री में, इस इंटरवल में हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, इस इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में हम, क्योंकि यहाँ पे हैंस है, इसका मतलब कि अबव पार्ट विल बी यूज। इस इक्वेशन को हमने लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
is equal to 0. First we will find the two values of, since this is a quadratic equation, we will find two values of x. वो आ जाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सो 3x माइनस 1 x minus 1 is equal to 0. From here, 3x minus 1 is equal to 0. From here, x is equal to 1 over 3. And यहाँ से x is equal to 1 over 3 आ गया, और x minus 1 is equal to 0, तो यहाँ से x is equal to 1 आ जाएगा. These are the two values of x. Now, हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या है? x एक्चुअली x इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमने रीसब्स्टिट्यूट कर देना है x की वैल्यूज को, तो सो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो वी विल राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 over 3 and cos square theta is equal to 1. So from here, cos theta will be taken square root each side, we will get cos theta is equal to plus minus 1. तो इसको फर्दर हम करेंगे कि cos theta जो है वो 1 भी हो सकता है और cos theta -1 भी हो सकता है. अब यहाँ से एंगल कैसे फाइंड करने, यहाँ पे बेसिक एंगल आप नहीं फाइंड करेंगे, बेसिक एंगल तब फाइंड करते हैं जब cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू 1 से कम हो, तो वहां से बेसिक एंगल और अदर एंगल्स फाइंड करते हैं. ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं ग्राफ के ऊपर, इंपॉर्टेंट फीचर्स ग्राफ के होते हैं. वहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, वहां पे एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इज इक्वल टू -1 है. वहां पे किस थीटा का कॉस जो है -1 है, ये आपने देखना है. तो इसको थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके आपने नहीं फाइंड करना, बट इन वैल्यूज को आपने याद रखना है. ये देखें यहाँ पे 1 है, तो cos 0 1 होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो सो वी कैन राइट इट एज cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री. ये देखें मैंने इस 1 को लिख लिया है cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो वी कैन राइट सो cos से cos कैंसिल होकर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री आ जाएगी. एक हमारा ये आंसर है. और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो सो वी कैन राइट इट एज cos थीटा इज इक्वल टू, इस -1 को हम लिख सकते हैं cos 180, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल डिग्री में दिया हुआ है, तो सो हम -1 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री. cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई है. एक हमारे पास ये आंसर है. तो नेक्स्ट इन द सेम वे, यहाँ से वो ये हमने एंगल्स यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, ये दो एंगल्स आए हैं और ये दोनों देखना है हमने कि अब हमारे इंटरवल में लाई करते हैं. यस, दीज टू वैल्यूज, दीज टू एंगल्स आर लाइंग इन द इंटरवल. ये देखें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 180 भी आया है हमारा आंसर और 0 डिग्री भी आया है. नेक्स्ट, ये अब आपने ऐसा कब करना है, जब यहाँ पे राइट साइड पे 1 हो, -1 हो या 0 हो. अगर 1 से स्मॉलर वैल्यू हो तो फिर बेसिक एंगल एंड अदर एंगल ASTC से फाइंड करते हैं. अब हम इसी तरह इसको करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड वी गेट टू वैल्यूज. यहाँ से taking square root we will get two values, cos theta is equal to plus minus 1 over under root 3. तो 1 over, यहाँ से बेसिक एंगल आ जाएगा थीटा, यहाँ से भी दो वैल्यूज आएंगी. cos थीटा जो है वो पॉजिटिव 1 over under root 3 भी है
और cos थीटा जो है वो -1/√3 भी हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू cos, इसको लेते हैं पहले, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, we get angle is 54.736 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, आपने इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखना, दिस इज, क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर को आपने 1 डेसिमल प्लेस में देना, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ आपने नहीं करनी। अब ये दिस इज द बेसिक एंगल। अब इस एंगल की हेल्प से आपने अदर एंगल भी फाइंड करने। वो अदर एंगल क्या होगा, ये देखें, इस स्केच से आप हेल्प लेंगे। ए एस टी सी, ये क्वाड्रेंट्स में अल्फाबेट्स लिखे हूँ। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कोस। ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली टेन पॉजिटिव, ओनली कॉस पॉजिटिव। अब आप देख रहे हैं कि इसको हमने लिया है, ये क्लियरली कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारा एंगल एक यहाँ पे आएगा और दूसरा एंगल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इंटरवल जो है, ये देख रहे हैं आप, 0 से 180 डिग्री तक है। तो यहाँ पे एंगल जो होगा कॉज में वो होता है 360 माइनस बेसिक एंगल, तो वो 180 से एक्सीड करेगा, कर जाएगा। तो सो ओनली द आंसर इज दिस। बट अब हमने इसको लिखना है 1 डेसिमल प्लेस में, तो ये बन जाएगा 54.7 डिग्री। तो दिस इज द आंसर, और ये आंसर हमारे इंटरवल में लाई करता है। तो अब हम इन द सेम वे, अब हम इसको लेते हैं, cos थीटा इज -1/√3, और इन दिस cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव cos थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? नेगेटिव cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट या इसमें होता है साइन में, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, नेगेटिव cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, या सेकंड में या थर्ड में होती है। बट अब हमने यहाँ पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में एंगल 180 से एक्सीड कर जाता है। ये देखें, 180 से एक्सीड कर जाएगा इस क्वाड्रेंट में एंगल, तो सो ओनली आंसर विल बी इन दिस। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे फाइंड करते हैं? वो करते हैं हम 180 माइनस बेसिक एंगल। तो इसको करते हैं, ये दूसरा है cos थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब आप देखें कि जब यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करना है, तो अब आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास फिर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स, नेगेटिव नहीं लेना आपने बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त, 1/√3। तो बेसिक एंगल इज अगेन सेम, वो तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, 54.736 डिग्री। आप देख रहे हैं 7.736। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहले भी यही था। अब आपने नेगेटिव साइन का यूज करना है, वो नेगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, अभी बताया मैंने, एस में और ये इस टी में। तो टी में ले नहीं सकते क्योंकि 180 प्लस हो जाता है, तो इस यहाँ पे लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, दैट इज बेसिक एंगल इज दिस। सो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा एंगल 125.26 डिग्री। बट हमने आंसर देना होता है
करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये फाइनली हमारे पास एंगल आएगा 125.3 डिग्री। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हमने इनको एक ही जगह पे हम आंसर लिखेंगे। ये देखें, एक हमारा आंसर 0 डिग्री है, दूसरा 180 डिग्री है, थर्ड एंगल इज 54.7 डिग्री और फोर्थ एंगल जो है ये है। तो सो हमने इनको एक ही जगह पे लिख देना है आखिर में। दिस इज आंसर 0 डिग्री, 180 डिग्री, 54.7 डिग्री and 125.3 degree. This is the complete solution of this question. Or clearly all these angles lie in the given interval.